हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। एक क्वेश्चन जो बच्चे ड्रॉपर है या फिर फ्रेशर बच्चे हैं या फिर जिन बच्चों ने सीएसएबी काउंसलिंग के फॉर्म भरे हैं, इन बच्चों के मन में जेईई मेंस पेपर टू बीआर 2026 की जो एग्जाम होगी या फिर 2025 की जो एग्जाम हुई है, उसमें एक डाउट रहता है कि सर एसपीए एंड एनआईटी इतने इम्पोर्टेंट है क्या? एसपीए और एनआईटी ही क्यों हमें एजुकेशन आर्किटेक्चर का करना चाहिए? ये आर्किटेक्चर एस्पायरेंट्स के मन में एक सवाल रहता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से आंसर कर सकते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले तो हम समझते हैं कि जेईई मेंस पेपर टू बीआर 2026 के एग्जाम से कौन से एसपीए और एनआईटी आपको मिलेंगे। तो पहले देखिए, 3 टॉप एसपीए आते हैं: एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल एंड एसपीए विजयवाड़ा। उसके बाद में 7 एनआईटीज आते हैं जो टॉप के हैं, जैसे एनआईटी कैलिकट, एनआईटी त्रिची, एमएनआईटी जयपुर, एमएनआईटी भोपाल, वीएनआईटी नागपुर। उसके बाद में आपका एनआईटी राउरकेला और आईआईएससी शिवपुर। ये आपके 7 कॉलेज हो गए। और इसमें एक स्टेट कॉलेज भी है, सीसीए चंडीगढ़, जो आपको जेईई मेंस पेपर टू बीआर 2026 के एग्जाम से एडमिशन देगा। इसमें और भी एनआईटीज आते हैं बट वो इतने अच्छे नहीं है, टॉप एनआईटीज में नहीं आते हैं। तो बेटर है कि आप इन 10 कॉलेज के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रखो और यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अब थोड़ी सी बात समझते हैं कि सर यही 10 कॉलेजेस में आर्किटेक्चर क्यों करना है। तो यहाँ पे देखो, एक 7-8 पॉइंट में अगर हम इसको समझना की कोशिश करें तो आप अच्छे से समझोगे कि यही कॉलेज आपको अच्छा सा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर हम पॉइंट निकालते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए कि सर फीस क्या होती है। देखो, जनरली जो टॉप एनआईटीज होते हैं या फिर एसपीए कॉलेजेस है, इन कॉलेजेस के लिए बहुत सारी जो फीस है ये अराउंड अराउंड 1 लाख के आसपास होती है। और इसमें भी मेजोरिटी स्टेट आपको स्कॉलरशिप दे देती है, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र स्टेट है, राजस्थान स्टेट है। अगर आपको कोई अच्छा एनआईटी मिलता है तो वो आपको इसमें स्कॉलरशिप अच्छे से प्रोवाइड कर देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि फीस भी कम है और एजुकेशन भी अच्छा है। तो फर्स्ट होगी सर फीस क्या होगी या किस तरीके से आप इसको टैकल करोगे। सेकंड जो बुलेटिन आती है कि सर इसमें एजुकेशन की लेवल क्या होगी। तो ये बात आपको ज़रूर समझनी चाहिए कि एजुकेशन की लेवल 3 हम कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है एसपीए का एजुकेशन, सेकंड है एनआईटीज का एजुकेशन और थर्ड है स्टेट कॉलेजेस का एजुकेशन। तो देखिए, एसपीए कॉलेजेस में आपको हाई एजुकेटेड फैकल्टी मिलती है, वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलती है और वो आपको उस तरीके से प्रिपेयर कराते हैं जिस तरीके से एक आर्किटेक्ट एस्पायरेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। एनआईटीज का एजुकेशन अगेन हमें तो पता ही है, एनआईटी एक काफ़ी अच्छा ब्रांड होता है। सो यहाँ पे भी एजुकेशन काफ़ी बढ़िया रहता है। जो टॉप एनआईटीज है वहाँ पे भी एजुकेशन काफ़ी अच्छा रहता है। और स्टेट कॉलेजेस में दिक्कत ये आती है कि स्टेट कॉलेजेस का जो एग्जाम एजुकेशन करिकुलम है ये 3-4 साल पीछे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एसपी दिल्ली में जो आप अभी सीखोगे वही आप स्टेट कॉलेज में 5-6 साल बाद सीखोगे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है स्टेट कॉलेजेस का। सो ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप स्टेट कॉलेज लेते हो तो एटलीस्ट करिकुलम जरूर चेक कर लिया करो। इसलिए जनरली बोला जाता है कि आपने एसपीए और एनआईटीज ही एज आर्किटेक्चर एस्पायरेंट चूज करना चाहिए। तो जेईई मेंस पेपर टू बीआर 2026 के एग्जाम में यही टारगेट करो कि आप एसपीए और एनआईटीज में जाए। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि सर एक्सपोजर एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो आर्किटेक्चर एस्पायरेंट्स को मिलना चाहिए। एक्सपोजर का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये भी समझो। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रहते हो या फिर दिल्ली में आर्किटेक्ट कर रहे हो या फिर मुंबई में आर्किटेक्ट कर रहे हो, इसका क्या बेनिफिट होगा रादर देन बाकी सिटीज से? ताकि आपको बहुत सारी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आर्किटेक्चर फर्म वहाँ पे बहुत सारी होगी। ये जो एक्सपोजर होता है ये बड़ी सिटी ही प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि एसपी दिल्ली में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है। सिमिलरली आपका सेप्ट जो है अहमदाबाद का, वहाँ पे भी ये चीज़ें प्रोवाइड होती है। सिमिलरली आपका मुंबई के जो कॉलेज है, 4-5 कॉलेज जैसे मुंबई के, वो भी अच्छे खासे लेवल पे ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो चूज करो कि सिटी डेवलपिंग सिटी हो ताकि आपको एक्सपोजर काफ़ी अच्छा से अच्छा यहाँ पे मिल सके। थर्ड पॉइंट आता है आपका जो बैनर या फिर ब्रांड है कॉलेज का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब बात करता हूँ अगेन एसपी दिल्ली या फिर एसपी भोपाल या एसपी विजयवाड़ा। ये जो कॉलेजेस है इनका ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छा है। सिमिलरली स्टेट कॉलेजेस में सेप्ट का या फिर जेजे का ब्रांड भी काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। तो ब्रांड से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि टॉप कॉलेज होगा, टॉप ब्रांड होगा, तो आर्किटेक्चर फर्म भी आपको जल्दी से रिकॉग्नाइज करेगी। तो ब्रांड या फिर बैनर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी एक्सपोजर पॉइंट को आगे लेके जाते हुए हम बात करते हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। देखो, एसपीए और एनआईटीज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़िया रहती है। अब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए 2 चीज़ें आप अच्छे से इसको समझो कि अगर आपके पेरेंट्स आर्किटेक्ट है या फिर गार्डियन आपके आर्किटेक्ट है और आपके पेरेंट्स आर्किटेक्ट नहीं है या फिर आपके गार्डियन कोई आर्किटेक्ट नहीं है, तो इस तरीके से टैकल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स आर्किटेक्ट है
अगर आपके पेरेंट्स आर्किटेक्ट है तो आपको कोई खास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी या फिर इंटर्नशिप देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि घर की खेती है, कहीं भी सीख लो, काम तो घर में ही करना है। तो ये बात होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो कॉलेज का भी ब्रांड की कोई ज़रूरत होती नहीं है। बट इस केस अगर हम रिवर्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स और गार्डियन आर्किटेक्ट नहीं है, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत स्टार्ट होती है। तो बेटर है कि आप टॉप कॉलेजेस में जाओ, वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करो और फिर आगे की चीज़ें यहाँ पे देखनी चाहिए। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा और जो भी एनआईटीज है वहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहती है रादर देन स्टेट कॉलेजेस से। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसी इंटर्नशिप और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा आगे लेके जाके हम बात करते हैं एल्यूमिनी नेटवर्क के लिए। तो एसपीए दिल्ली या फिर जेजे है, सेप्ट है, इनके जो एल्यूमिनी नेटवर्क है ये काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। तो यही जो बेनिफिट होता है एल्यूमिनी नेटवर्क का, ये बड़ा कॉलेज में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि कंटिन्यूअस सेमिनार वगैरह चलता है एल्यूमिनी या फिर बड़े आर्किटेक्ट्स का, तो ये भी काफ़ी बढ़िया से आपको प्रोवाइड होगा। एल्यूमिनी नेटवर्क या फिर सीनियर सपोर्ट जिसको आप बोलते हो, वो भी एसपी और एनआईटी में काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड होता है। तो ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। और लास्ट चीज़ आती है जो जनरली बच्चे इसको बहुत निगलेक्ट करते हैं, ये बात है कॉन्फ्रेंस है, स्टेट विजिट है या फिर इंडस्ट्रियल विजिट बोल सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलम बोल सकते हो आप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसका भी सिंपल रीज़न है, देखो कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है। और सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल विजिट होती है, फॉर एग्जांपल टेम्पल्स देखने हैं या फिर कोई वर्क देखना है या फिर कोई स्टेडियम कंस्ट्रक्शन देखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये विजिट, ये सारी चीज़ें जो बड़े कॉलेजेस है जैसे एनआईटी और एसपीए है, यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इजीली मिल जाती है रादर देन स्टेट कॉलेजेस है या फिर पुणे के कोई XYZ कॉलेज है, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत कम होगी। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैं ज़रूर बोलूँगा जो भी बच्चे जेईएमएस पेपर 2 BR 2026 से फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो या फिर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि टॉप एनआईटीज ही आपने चूज़ करने हैं, टॉप एसपीए ही आपने चूज़ करने हैं। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और इसी टॉप एनआईटी और एसपीए चूज़ करने के लिए आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हम मोगो इंस्टीट्यूट आपके लिए अगस्त मंथ में नई बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पर्टिकुलरली एसपीएज और एनआईटीज को टारगेट करेंगे। तो आपने ज़रूर यहाँ पे इनरोल होना चाहिए और इन बच्चों की तरह आपने एसपीए और एनआईटीज में ज़रूर आपका एजुकेशन एज ए आर्किटेक्चर कंप्लीट करना चाहिए या फिर एडमिशन लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।